गुड मॉर्निंग क्लास 12th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो सप्लीमेंट्री रीडर है, सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर द थर्ड लेवल, ठीक है, थर्ड लेवल के सभी आपको महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आई होप, मैं समझता हूं आपको मेरी जो पिछली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी आपको अच्छी तरह से पसंद आई होंगी और बेटा ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आपको यही वीडियो अच्छी तरह से पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ प्यारे से बच्चों। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था? तो मैं बता दूं बेटा आपको, थर्ड लेवल वाज एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली। चार्ली की क्या थी? एक मनगढ़ंत कहानी थी, इमेजिनेशन थी, ठीक है, सही माने कहीं नहीं था। अब इसने ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें साथ में कि वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहाँ पर स्थित था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है वैसे कहीं स्थित तो था नहीं, लेकिन चार्ली अब क्लेम ठोक रहा है, तो इस चार्ली के अनुसार ये कहाँ पर स्थित है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित है, जो न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। तो चलते बेटा अगले, अथवा ये क्वेश्चन और दिया और करके तो उसको भी लेते हैं साथ में। ये दिया पैसे बच्चों, ये क्वेश्चन दिया बड़ा बच्चों, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यानी कि तीसरा तल जो है वो किस ओर संकेत करता है। तीसरा तल जो है वो किस ओर संकेत करता है, ठीक है। तो चलते पैसे बच्चों आंसर के बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से है, थोड़ा स्क्रॉल करते बेटा आगे को और स्क्रॉल करके आगे बढ़ाते हैं हम इस तरह से, ठीक है ना। देखते बेटा, द थर्ड लेवल रेफर्स, तीसरा तल संकेत करता है टू द सबवे, यानी भूमिगत मार्ग की ओर संकेत करता। सबवे होता है भूमिगत मार्ग, ठीक, उपमार्ग बोलते हैं ना। भूमिगत मार्ग की ओर संकेत करता है या सबवे की ओर संकेत करता है ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसकी जो भूमिगत मार्ग है या उपमार्ग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते बेटा? उपमार्ग। और सबवे को क्या बोलेंगे बेटा? उपमार्ग। क्या बोलेंगे? उपमार्ग, ठीक है ना। उपमार्ग की ओर संकेत करता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं बच्चों, तो बोलेंगे इट वॉज एन इमेजिनेशन, यह एक मनगढ़ंत कहानी है। बोलेंगे यह एक इमेजिनेशन है, यानी कल्पना है, ऑफ चार्ली, यानी यह चार्ली की कल्पना थी, ठीक है ना। इट वॉज एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, ये चार्ली की कल्पना थी, ठीक है ना। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज नॉट प्रेजेंट, ये उपस्थित ही नहीं था एनीवेयर, कहीं पर भी ये कहीं उपस्थित नहीं था इन रियलिटी, यानी कि हकीकत में, यानी हकीकत में या वास्तविकता में ये कहीं उपस्थित नहीं था। बट लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ली, लेकिन चार्ली के अनुसार द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड, लेकिन जब चार्ली दावा ठोंक रहा है इस बात का कि थर्ड लेवल है, तो चार्ली के अनुसार द थर्ड लेवल वाज, तीसरा तल जो था स्थित था एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कहाँ पर स्थित था? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित था, इन न्यूयॉर्क। कहाँ पर बेटा? न्यूयॉर्क में, ठीक है। और थोड़ा सा और हम थोड़ा स्क्रॉल करके बताते बेटा इस तरह से, ठीक है ना। सुन लो बेटा कि अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार द थर्ड लेवल वाज, थर्ड लेवल था, सिचुएटेड स्थित था एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर था, इन न्यूयॉर्क। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। तो ये न्यूयॉर्क में स्थित था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, किसके अनुसार? चार्ली के अनुसार, ठीक है ना। अब चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ पैसे बच्चों, वाई कुड चार्ली नेवर फाइंड, चार्ली को कभी क्यों नहीं मिल सका या क्यों नहीं मिल पाया द थर्ड लेवल अगेन, यानी कहने का मतलब है चार्ली को फिर कभी तीसरा तल क्यों नहीं मिला, ठीक है ना। चार्ली को तीसरा तल कभी क्यों नहीं मिला या मिल सका, ठीक है ना। चलते हैं बेटा आंसर के बढ़ते हैं। आंसर हमारे पास इस प्रकार से है बेटा, देखते हैं आंसर कैसे बेटा दिया स्क्रीन पर। चार्ली कुड नेवर फाइंड अगेन द थर्ड लेवल, या चार्ली को कभी फिर से थर्ड लेवल नहीं मिला, ठीक है। चार्ली कुड नेवर, चार्ली को कभी नहीं मिल सका, अगेन में दोबारा से, फाइंड कभी नहीं मिल सका, द थर्ड लेवल है तीसरा तल, फाइंड में मिलना, ठीक है, या पाना। बिकॉज, क्योंकि इट वाज नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी, अभी वाले क्वेश्चन था वही सेम इधर उधर चलते रहेंगे, क्योंकि यह हकीकत में उपस्थित था ही नहीं। इट वाज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि उपस्थित नहीं था इन रियलिटी, यानी हकीकत में। इट वाज चार्लीस इमेजिनेशन, ये क्या थी? ये चार्ली की एक मनगढ़ंत कहानी थी बोल सकते हैं, ये चार्ली की इमेजिनेशन थी, या बोल सकते हैं ये चार्ली की कल्पना थी, ठीक है ना। इट वांटेड टू एस्केप, वो भागना चाहता था, ऐसे पलायन करना या भागना, ठीक है ना। ही वांटेड टू एस्केप,
वो भागना चाहता था फ्रॉम दिस मॉडर्न वर्ल्ड, यह आधुनिक दुनिया से भागना चाहता था। फिर सुन लो, ही वॉन्टेड टू एस्केप, वो भागना चाहता था या पलायन करना चाहता था फ्रॉम दिस मॉडर्न वर्ल्ड, इस आधुनिक दुनिया से, विच जो इज फुल, जो भरी हुई है, ऑफ से इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से भरी हुई है, फियर भय से भरी हुई है, वार युद्ध से भरी है, वरी चिंता से भरी, एक्सेट्रा आदि। या कहने का मतलब यह है, ये जो वो इस दुनिया से भागना चाहता है या आधुनिक दुनिया से भागना चाहता है, जो असुरक्षा से, भय से, युद्ध से, चिंता से, आज सब चीज़ों से भरी हुई है। ठीक है, तो आगे चलते बेटा प्यार से क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। बेटा साथ साथ वीडियो को लाइक करते चलना, ठीक है ना। और जो नए चैनल पर नए बेटा वीडियो को लाइक तो कर ही रहे, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। चलते तीसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। व्हाट डिड सेम राइट, सेम ने क्या लिखा इन हिज लेटर, अपने पत्र में, टू चार्ली, चार्ली के लिए। या कहने का मतलब यह है कि सेम ने चार्ली को जो पत्र लिखा था, उस पत्र में क्या लिखा था, ठीक है ना। तो चलते आंसर बेटा कि इन हिज लेटर, अपने पत्र में, सेम रोट, सेम ने लिखा, दैट के ही हैड फाउंड, उसे मिल गया है, द थर्ड लेवल, उसे तीसरा तल तो मिल गया है। उसने ये तो बोला था कि उसे तीसरा तल में, सैम तो उस जगह पहुंच गया है, और सैम बोल रहा है, उसे वहां से पत्र आया कि सैम बोल रहा है कि मुझे तो वो तीसरा तल मिल गया है। ठीक है, तो अब जब इनडायरेक्ट वाक्य तो आई का संबंध स्पष्ट करेंगे तो सैम का सा ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इन जे लेटर, अपने पत्र में, सैम रोट, सैम ने लिखा, दैट के ही हैड फाउंड, उसे मिल गया है, द थर्ड लेवल, उसे तीसरा तल मिल गया है, एंड और ही हैड बीन स्टेइंग देयर, और वो वहां रह रहा है। ठीक है, आप यहाँ से अगर ही हटाना चाहे तो ही भी हटा सकते हैं, ठीक है ना। और वो वहां पर रह रहा है, स्टेइंग मतलब रहना या ठहरना, और देयर वहां पर, वो वहां पर रह रहा है, सिंस लास्ट 2 वीक्स, या पिछले 2 सप्ताह से वहां पर रह रहा है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, वैसा हालांकि मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर सिंस दिया है, इस जगह पर आप फॉल लगा दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। इस सिंस की क्या लगा देंगे, फॉल लगा देना, ठीक है ना। चलते प्यारे बच्चों, ही, और थोड़ा स्क्रॉल कर, थोड़ा आगे से इसको करके आगे बढ़ा दे इस तरह से, ठीक है ना। चलो देखते हैं, संध्या, ही एडवाइड, उसने सलाह दी, चार्ली एंड लुइसा, उसने चार्ली और लुइसा को सलाह दी। लुइसा कौन थी मालूम है, चार्ली की पत्नी थी, ठीक है ना। तो ही एडवाइड चार्ली, उसने चार्ली को, एंड लुइसा, लुइसा को सलाह दी कि टू कीप लुकिंग, कि वे ढूंढते रहें, द थर्ड लेवल, वो तीसरे तल को ढूंढते रहें, टिल, जब तक के दे फाउंड, जब तक वो उन्हें मिल ना जाए। ठीक है, तो यार इट भी लगा सकते हो लास्ट में बेटा, यहाँ पर इट लगा सकते हैं, ठीक है ना, थर्ड लेवल के लिए। ठीक है, क्या लगाएंगे, इट, ठीक है ना। अब चलते प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है बेटा कि उसे वो तीसरे तल को क्या करते रहे, ढूंढते रहें, जब तक कि वो उन्हें मिल ना जाए, ठीक है ना। अब चलते हैं आंसर की, चौथे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है प्यारे बच्चों कि हु वॉज साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट कौन था, क्लियर। व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने तीसरे तल के बारे में क्या बताया, ठीक है ना। अब चलते हैं, अथवा बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो इस प्रकार से देखो ध्यान से, व्हाट डिड द साइकेट्रिस्ट, व्हाट डिड द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली, या चार्ली, और टेल मतलब कहना या बताना, ठीक है ना, ही मतलब उसे। तो कहने का मतलब यह है कि चार्ली का जो मनोचिकित्सक मित्र जो था, साइकेट्रिस्ट मतलब मनोचिकित्सक, ठीक है ना, मनोचिकित्सक, ठीक है ना। तो चार्ली का जो मनोचिकित्सक जो मित्र था, उसने उसे क्या बताया, ठीक है, व्हेन, जब चार्ली टोल्ड हिम, या सॉरी उसने क्या कहा, व्हेन, जब चार्ली टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल। कहने का तात्पर्य बेटा कि जब चार्ली ने उसे थर्ड लेवल के बारे में बताया था, किसको, सैम को, ठीक है, तो उसने उससे क्या कहा था, ठीक है ना। एंड ग्रैंड सेंटर स्टेशन, या ग्रैंड सेंटर स्टेशन के बारे में, जब चार्ली ने थर्ड लेवल के बारे में ग्रैंड सेंटर स्टेशन, उसने ये बोला, कुल मिला के बाद ये है कि चार्ली जो था, चार्ली ने जो ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर थर्ड लेवल था, उसके बारे में उसने सैम को बताया, तो सैम ने क्या कहा, ठीक है ना। तो इसमें देखो हिंदी भी लिखी हुई है, चार्ली के मनोचिकित्सक मित्र ने उसे क्या कहा जब चार्ली ने उसे ग्रैंड सेंटर स्टेशन के बारे में बताया, ठीक है ना। बड़ा अथवा में क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो हमारा इस प्रकार से है दिया भाई, स्क्रीन पर देखो ध्यान से। तो व्हाट वाज सेम्स रिएक्शन, सेम की प्रतिक्रिया क्या थी, व्हेन, जब चार्ली मेंशन, चार्ली ने क्या किया था, उल्लेख किया था, मेंशन में उल्लेख करना या वर्णन करना, ठीक है, उल्लेख किया था, द डिस्कवरी ऑफ द थर्ड
लेवल टू हिम। यार कहने का मतलब यह है कि जब चार्ली ने उससे तीसरे तल की खोज के उल्लेख किया था तो सैम का क्या रिएक्शन था, ठीक है, क्या प्रतिक्रिया थी। तो चलते बेटा आंसर के बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से है, देखो ध्यान से। द साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक, उसने बोला मनोचिकित्सक कौन था, ठीक है, साइकेट्रिस्ट कौन था, तो बोलेंगे द साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक वॉज था चार्लीस फ्रेंड, चार्ली का मित्र था। कौन था बेटा, चार्ली का मित्र था, नेम्ड सेम विनर, यानी जिसका नाम क्या था, सेम विनर था। क्लियर। व्हेन जब चार्ली टोल्ड, जब चार्ली ने बताया सेम, जब सेम को बताया अबाउट द थर्ड लेवल, जब सैम ने उस चार्ली ने जब सैम को तीसरे तल के बारे में बताया, तब ही सेड, तब सैम ने कहा कि इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो उसने ये कहा कि चार्ली तुम तो ऐसा काम करो जैसे दिन में सपने को देख कर उसको पूरे करने जैसी बात करें, ठीक है, तुमने दिन में बैठे बैठे सपने देख लिया है, उस सपने को बैठे बैठे क्या कर पूरा करना चाहते हो, ठीक है। तो कहने का ये है कहने का मतलब कि ही सेड, उसने कहा था कि इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम, जागते हुए सपने को विश करना चाहता है, फुलफिलमेंट पूरा, या जागते हुए सपने को पूरा करना जैसा करना चाहता है, ठीक है। आगे देखो बेटा, सेम ऑल्सो सेड, सैम ने यह भी कहा था दैट कि चार्ली वाई नॉट हैप्पी, कि चार्ली खुश नहीं है ऑफ हिज प्रेजेंट लाइफ, जो आधुनिक जो प्रेजेंट जो जीवन चल रहा है उस प्रेजेंट जीवन से वो क्या नहीं है, या वर्तमान जीवन से वो खुश नहीं है। फिर बोलेंगे कि चार्ली वाई नॉट हैप्पी, चार्ली खुश नहीं है ऑफ हिज प्रेजेंट लाइफ, यानी इस वर्तमान या अपने वर्तमान जीवन से खुश नहीं है, एंड और वांटेड टू एस्केप, वो भागना चाहता है, दिस रियलिटी इस वास्तविकता से, ठीक है, वो इस वास्तविकता से भागना चाहता है, ठीक है ना। चलते क्वेश्चन की ओर बेटा, पांचवा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, वाई डिड सैम बाई, सैम ने क्यों खरीदी ओल्ड करेंसी, यानी पुरानी मुद्रा ऑफ $800, यानी सैम ने $800 की पुरानी मुद्रा को क्यों खरीदा, ठीक है। What did he do with it, और उसने उस मुद्रा से क्या किया, ठीक है ना। तो चलते बेटा आंसर की, आंसर इस प्रकार से देखो ध्यान से, ये स्क्रॉल करते बेटा इस तरह से देखने कि चार्ली केम टू नो, चार्ली को पता चला दैट के, या चार्ली को पता चला कि सेम हैड बॉट, कि सेम ने खरीद लिया है $800, यानी कि क्या कर लिया सेम ने $800 की मुद्रा को उसने क्या कर लिया, खरीद लिया है, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी पुराने जमाने की जो मुद्रा है, पुराने स्टाइल की मुद्रा है, उसने उसको क्या कर लिया, खरीद लिया है। तो ही थॉट, उसने सोचा विचार किया दैट के सेम हैड गॉन, सेम चला गया है इन 1894 गिल्सबर्ग, कि वो 1894 की गिल्सबर्ग में चला गया है, ठीक है। आगे देखो स्क्रॉल करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इससे देखो सुन एक बार, ही थॉट, उसने सोचा विचार किया दैट के सेम हैड गॉन, सेम चला गया है इन 1890 गिल्सबर्ग, वो 1894 की गिल्सबर्ग में चला गया है, ठीक है। एंड और वुड सेटअप, और वो क्या कर लेगा, सेटअप अ हे, यानी कि वो क्या कर लेगा, वो एंड और वुड सेटअप, और वो स्थापित करेगा अ हे, यानी घास फूस की जो दुकान है उसको स्थापित कर लेगा, या बिजनेस को बोलेंगे अ हे एंड फीड, यानी ये पशुओं चारा होता है ना, चारे का, तो उसने बोला घास फूस या वो भूसा, ठीक है, भूसे तथा चारे का बिजनेस व्यापार शुरू को करेगा विद दिस मनी, इस मनी से, उसने बोला था इस पैसे से वो क्या करेगा, तो उसने बोला है कि वो इस पैसे से भूसा या तथा पशु के चारे का बिजनेस स्थापित कर लेगा, अर्थात उसकी दुकान डाल लेगा, ठीक है ना। चलते पैसे बच्चों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर इस प्रकार से है। छठवां क्वेश्चन बेटा, हाउ कैन वन बाई, व्यक्ति किस तरह से खरीद सकता है ओल्ड मनी, पुराना पैसा, एज डिस्क्राइब्ड बाई चार्ली, कुल मिला के जैसा कि चार्ली द्वारा बताया गया है कि कोई पुराना धन कैसे खरीद सकता है, उसने प्रक्रिया बताई है कि जो पुराना धन है जो है वो व्यक्ति खरीद सकता है, तो कैसे खरीद सकता है, ठीक है। तो चलते हैं आंसर की ओर बच्चों, आंसर हमारा इस प्रकार से है, वन कैन वन, ध्यान रखना, वन कैन वन, थोड़ा सा, वन कैन वन बाई ओल्ड मनी,
यानी कोई पुराना पैसा खरीद सकता है। बेटा थोड़ा यहाँ पर जो वन नहीं है ध्यान रखना, ठीक है, या वन नहीं है, थोड़ा गलती से लग गया। तो वन कैन बाई, कोई खरीद सकता है, ओल्ड मनी, पुराना पैसा, एज डिस्क्राइब्ड बाई चार्ली। कहने का मतलब है जैसा कि चार्ली द्वारा वर्णन किया गया है कि कोई पुराना पैसा खरीद सकता है, ठीक है। तो वन के कैसे खरीद सकता है, तो सुनो, ही वेंट, वो गया, टू द बैंक, वो कहाँ गया, खरीद सकता, तो कैसे खरीद सकता बेटा, तो वो कहाँ गया, बैंक गया, ठीक है। ड्रीव आउट $300, और उसने क्या किया, जो $300 को उसने निकाला, एंड और बॉट, खरीदा, ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसने पुरानी जमाने की मुद्रा को उसने खरीदा। तो कुल मिला के बात यह है कि उसने बोला कि पुराने जमाने की मुद्रा को वो कैसे खरीद सकता है, कोई व्यक्ति खरीदे तो, या वो कैसे खरीद सकता है, ठीक है। तो उसने बोला है कि उससे पहले कहाँ जाए, वो बैंक जाए, ठीक है, और वहाँ से $300 उसने निकाले होंगे, और एंड बॉट ओल्ड, उसने क्या करी, वो पुरानी मुद्रा को उसने खरीदा था, ठीक है, समझ आया बेटा। तो यही हमारी बात है। फिर दोबारा में एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको बड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि क्या है बेटा। यहाँ पर पहले ध्यान रखना, इसको वन को उठा दें, थोड़ा गलत लग गया, ठीक है। तो उसने बोला बेटा वन कैन बाई, कोई व्यक्ति या कोई खरीद सकता है, ओल्ड मनी, पुराना पैसा, या पुराना पैसा खरीद सकता है, एज जैसा कि वर्णन किया गया है बाई चार्ली के द्वारा, ठीक है। अब कैसे सुनो, तो उसने कैसे खरीद सकता है, उसने अब तरीका बताया कि ही वेंट, वो गया था, टू द बैंक, कहाँ गया था, बैंक गया था। ड्रीव आउट, उसने निकाले थे, $300, उसने $300 को निकाला था, बैंक से निकाला था, आउट ऑफ बैंक से निकाला था। एंड और बॉट, खरीदा था, ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसने पुराने जमाने की मुद्रा को उसने खरीदा था, ठीक है ना। अब चलते 7वें क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, जो स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखते हैं पैसे बच्चों। हाउ डिड चार्ली एंटर, चार्ली किस तरह से प्रवेश कर गया था, कैसे पहुंच गया था द थर्ड लेवल, तीसरे तल पर। तो ध्यान, एंटर की जगह पे रीच, और रीच की जगह एंटर आए तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं करनी है, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे बेटा, तो उसने बोला है कि तीसरे तल पर चार्ली किस तरह से पहुंच गया था, ठीक है ना। तो देखेंगे बेटा किस तरह पहुंच गया, तो वन नाइट, एक रात, यानी कि काम तो रोजाना करता था, एक रात क्या हुआ कि चार्ली काम करते करते लेट हो गया था, उसे अपने घर पर जल्दी पहुंचना था, ठीक है। तो वो कहाँ था, तीसरे तल में घुस गया। तो कैसे घुस गया, तो सुनो, तो वन नाइट, एक रात, चार्ली वर्कड, चार्ली काम करता रहा, टिल लेट, देर तक काम करता था, एट द ऑफिस, अपने ऑफिस में काम करता रहा, ठीक है ना। एक दिन चार्ली देर तक काम करता रहा एट द ऑफिस में, ठीक है ना। तो फिर सुन लो, वन नाइट, एक रात, चार्ली वर्कड, चार्ली काम करता रहा, टिल लेट, देर तक, एट द ऑफिस में, ठीक है। देन तब, ही वांटेड, वो चाहता था, टू रीच, पहुंचना, तब वो जल्दी जब पहुंचना चाहता था, हिज हाउस अर्ली, वो अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता था, ठीक है ना। देन तब, ही वांटेड, वो चाहता था, टू रीच, पहुंचना, हिज हाउस, अपने घर, अर्ली मतलब जल्दी से, तब वो जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था। सो इसलिए ही वेंट, वो गया, टू ग्रैंड सेंट्रल, इसलिए वो कहाँ गया, ग्रैंड सेंट्रल गया, कहाँ गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया या ग्रैंड सेंट्रल गया, ठीक है। टू कैच, पकड़ने के लिए, ए सबमरीन ट्रेन, ये भूमिगत ट्रेन को पकड़ने के लिए ग्रैंड सेंट्रल गया, ठीक है ना। अब मान के उसने बोला आगे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। फिर देखो बेटा सुनो, ही लॉस्ट, वो खो गया, इन एक कॉरिडोर, वो एक कॉरिडोर में खो गया, इन अ कॉरिडोर, वो कॉरिडोर में अर्थात एक गलियारे में खो गया। ही थॉट, उसने सोचा कि इट वॉज, और स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है ना। ही थॉट, उसने विचार किया, इट वॉज अ सेकंड लेवल, उसने सोचा कि ये सेकंड लेवल है, ठीक है। बट लेकिन ही रिच्ड, वो पहुंच गया था द थर्ड लेवल, वो कहाँ पहुंच गया था, थर्ड लेवल पर पहुंच गया था, ठीक है ना। समझ आया, आई होप मैं समझ बेटा, आपको समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले 8वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से बेटा स्क्रीन पर दिया हुआ है। वॉट अबाउट हिज ग्रांड फादर, वॉट अबाउट हिज ग्रांड फादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड, यानी कि चार्ली अपने मित्र को अपने दादाजी के विषय में क्या दादाजी के विषय में क्या बताया, यानी कि चार्ली ने अपने मित्र जो सेमिनर जो था ना, उसको अपने दादाजी के विषय में क्या बताया था, ठीक है ना। तो चलते आंसर को बढ़ते प्यारे बच्चों। आंसर हमारे इस प्रकार से है, चार्ली सेड, चार्ली ने कहा, दैट के हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी, चार्ली ने कहा कि उसके दादाजी चार्ली, ठीक है। तो चार्ली के दादाजी लिव्ड रहते थे इन नाइस एंड पीसफुल
वर्ल्ड, यानी वो एक नाइस एंड बढ़िया, सुंदर एंड पीसफुल, शांत प्रिय संसार में रहते थे, ठीक है। यट फिर भी ही वॉज द वन, वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे हु जो हैड स्टार्ट, जिन्होंने शुरू कर दिया था। थोड़ा आगे स्क्रॉल करते हैं प्यारे बच्चों, तो इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से शुरुआत करते हैं। तो उसने बोला, फिर सुन लोग, चार्ली सेड, चार्ली ने कहा, दैट के हिज ग्रैंड फादर लिव्ड इन नाइस एंड पीसफुल वर्ल्ड। चार्ली ने कहा कि उसके दादाजी अच्छे और शांतपूर्ण दुनिया में जीते थे। यट फिर भी ही वॉज द वन, और फिर फिर भी वे ऐसे व्यक्ति थे हु जो हैड स्टार्टेड द स्टाम्प कलेक्शन, जिन्होंने डाक घर संग्रह शुरू किया था, डाक टिकट संग्रह शुरू किया था, या टिकट इकट्ठी किया करते, ठीक है, क्या करते थे, टिकट इकट्ठी किया करते थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला हु, जिन्होंने हैड स्टार्टेड शुरू किया था द स्टाम्प कलेक्शन, उन्होंने डाक टिकट संग्रह मतलब क्या किया था, स्टार्ट किया था, शुरू किया था। ही डिड नॉट नीड, उन्हें जरूरत नहीं थी, एनी टेम्परेरी रिफ्यूज, या कहना यह है कि उन्हें वास्तविकता पर बोला है कि उन्हें जरूरत नहीं थी एनी टेम्परेरी, किसी मतलब किसी अस्थाई, रेफ्यूज या आश्रय, आश्रय, उन्हें किसी भी अस्थाई आश्रय से फ्रॉम रियलिटी, यानी कि सीधी बात बोल सकते हैं कि उन्हें वास्तविकता से किसी अस्थाई आश्रय की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, समझ। फिर सुन लो कि ही डिड नॉट नीड, उन्हें आवश्यकता नहीं थी, एनी टेम्परेरी रेफ्यूज, उन्हें अस्थायी आश्रय की कोई आवश्यकता नहीं थी, फ्रॉम रियलिटी, यानी कि वास्तविकता से, यानी उन्हें वास्तविकता भागने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, उस समय पर भी। आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, देखो 9वां क्वेश्चन किससे, कि हु वॉज सेम विनर, सेम विनर कौन था, और वेयर वॉज ही डिसअपियर्ड, वो कहाँ गायब हो गया था, कहाँ अदृश्य हो गया था, एंड वाई, क्यों हो गया था, ठीक है। तो चलते हैं आंसर की ओर। आंसर हमारा इस प्रकार से बेटा, सेम विनर वॉज चार्लीस साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, कहने का मतलब यह है कि सेम विनर जो था वो चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र था, ठीक है ना। सेम विनर था चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, यानी कि मनोचिकित्सक मित्र था। नोबडी नोज, किसी को नहीं पता, किसी व्यक्ति को नहीं पता है कि वेयर, नोबडी नोज मतलब किसी व्यक्ति को नहीं पता है कि वेयर सेम डिसअपियर्ड, कि सेम कहाँ गायब हो गया था, किसी को नहीं पता इस बात का कि वो सेम कहाँ गायब हो गया था, ठीक है, कहाँ अदृश्य हो गया था, ठीक है ना। बट लेकिन चार्ली सस्पेक्टेड, चार्ली ने क्या किया था, अनुमान लगाया था, सबसे संदेह था, सबसे संदेह होना है, अनुमान लगाना, ठीक है। तो बोले चार्ली को संदेह था, यानी कि संदेह था, तो क्या संदेह था, दैट के ही हैड गॉन, तो वो चला गया है टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, उन्हें क्या था, उन्होंने अनुमान लगाया था, उसे संदेह हो गया था कि चार्ली ही हैड गॉन, वो चला गया है टू गेल्सबर्ग, कहाँ चला गया, कहाँ पहुंच गया है, गेल्सबर्ग पहुंच गया, इलिनॉइस, या गेल्सबर्ग इलिनॉइस पहुंच गया, बिकॉज, क्योंकि चार्ली यूज टू टेल, क्योंकि मतलब बोलेंगे कि चार्ली यूज टू टेल हिम अबाउट दैट ब्यूटीफुल प्लेस, तो क्योंकि जो सेम था वो चार्ली को अक्सर उस सुंदर दृश्य के बारे में बताया करता था, ठीक है, समझ आ रही ना। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, तो चार्ली यूज टू टेल, वो चार्ली को बताया करता था, चार्ली को बता, कहने मतलब थोड़ा यहाँ पर थोड़ा मिसिंग हो गया है, थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ तो आपको सेम लिखना है और यहाँ लिखना है चार्ली, ठीक है ना, ध्यान रखना, यहाँ सेम लिखना है, यहाँ चार्ली लिखना है। तो बोलेंगे सेम अक्सर, सेम यूज टू टेल, सेम बताया करता था हिम, यानी कि चार्ली को बताया करता था अबाउट दैट ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि वो उसको सुंदर दृश्य के बारे में बताया करता था, ठीक है ना। आगे चलते प्यारे बच्चों, समझ नहीं आया बेटा, फिर दोबारा से रिपीट कर दे, कोई बात नहीं बेटा, उसने बोला बेटा फिर मैं थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जब आप ही संतुष्ट नहीं तो फिर फायदा क्या ऐसे पढ़ाने से, ठीक है ना। चलते, सेम विनर वॉज चार्ली इज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जो सेम जो था, उसने बोला सेम कौन था, तो सेम चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र था। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ बेटा कि वो कहाँ अदृश्य हो गया था, जीत दिया, वेयर वाज ही डिसअपियर्ड, वो कहाँ अदृश्य हो गया था, तो इसका आंसर जो है इस प्रकार से, नोबडी नोज, किसी को नहीं पता या कोई नहीं जानता कि वेयर सेम डिसअपियर्ड, सेम कहाँ पर अदृश्य हो गया था, बट लेकिन चार्ली सस्पेक्टेड, चार्ली ने अनुमान लगाया था, ऐसा संदेह हुआ था, शक हुआ था, ठीक है। और क्या शक हुआ था, वो इस प्रकार से बेटा, दैट के ही हैड गॉन टू गेल्सबर्ग, वो कहाँ चला गया है, गेल्सबर्ग इलिनॉइस चला गया है, कहाँ पहुंच गया है, गेल्सबर्ग इलिनॉइस पहुंच गया है। अब उसने क्यों लगाया था अनुमान,
तो बिकॉज क्योंकि चार्ली यूज्ड टू टेल हिम, क्योंकि वो चार्ली से बातें किया करता था, अक्सर बताया करता था अबाउट दैट ब्यूटीफुल प्लेस, उस सुंदर दृश्य के बारे, उस सुंदर स्थान के बारे में। ठीक है ना। अब चलते प्यारे बच्चों 10वें क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, जो स्क्रीन पर दिया हुआ है। मेरे सारे वीडियो को लाइक भी करते चलना, आपकी लाइक हमें बहुत अच्छी मोटिवेशन देती है बेटा। वॉट डिड चार्ली फाइंड, चार्ली को क्या पाया या चार्ली ने क्या देखा, व्हेन जब ही एंटर द थर्ड लेवल, जब उसने तीसरे तल में प्रवेश किया तो चार्ली को क्या मिला अर्थात चार्ली ने क्या देखा। ठीक है ना। तो चलते आंसर के ऊपर प्यारे बच्चों। एट द थर्ड लेवल, तीसरे तल पर चार्ली ने देखा द पीपल, लोगों को बियर पहने हुए ओल्ड फैशन, यानी कि या पुराने फैशन के पहने ड्रेस मतलब पोशाक। ठीक है। तो बोलेंगे चार्ली ने देखा द पीपल, लोगों को बियर पहने हुए, या चार्ली ने लोगों को पहने हुए देखा ओल्ड फैशन ड्रेस, या पुराने जमाने ड्रेस को पहने हुए देखा था। ठीक है। एन ओल्ड लोकोमोटिव, एक क्या देखा उसने, भाप का इंजन भी देखा था, जो इंजन चलता था किससे था, भाप का इंजन देखा था, जो ट्रेन होते हैं उसका इंजन। ठीक है। न्यूज पेपर, एक न्यूज पेपर देखा था डेटेड जून, तो बेटा स्क्रॉल करते आगे से इससे दिया बेटा, तो दिया बेटा यहाँ पर एन ओल्ड लोकोमोटिव, यानी एक पुराना भाप का इंजन देखा था। न्यूज पेपर, एक न्यूज पेपर देखा था डेटेड, जिस पर डेट पड़ी हुई थी जून 11 1894, जिस पे 11 जून 1994 पड़ा हुआ था। ठीक है। और उसने क्या देखा, ब्रास स्पूटून्स, और उसने पीतल के थुकदान देखे थे। ठीक है। इसमें थुकदान और ब्रास में पीतल। ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और उसने खुली लो वाली गैस लाइटें देखी थी, एक्सेट्रा आदि। तो आई होप मैं समझता बेटा कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। और हम ध्यान रखना बेटा वो चैनल को डबल सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि डबल सब्सक्राइब करने से क्या है कि चैनल जो अनसब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है। तो बेटा ज़्यादा वीडियो को लाइक कर चलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं, जो नेक्स्ट आप वीडियो हैं, आपको समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।